बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज शिराज खान एंड वेलकम टू मंजिल बाय शिराज खान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। दोस्तों, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जो है वो लेजर के हवाले से पढ़ा था कि लेजर में पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं। अभी लेजर का टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब लेजर के अंदर पोस्टिंग करने के बाद हम उसकी फूटिंग एंड बैलेंसिंग भी करेंगे। तो आइए बिना किसी ताखीर के देखते हैं फूटिंग एंड बैलेंसिंग क्या होती है। फूटिंग तो एक प्रोसेस का नाम है, यानी दो नीचे लकीर लाइनें ड्रॉ करते हैं हम लेजर के अंदर, उसको फूटिंग कहते हैं। बेसिकली बैलेंसिंग है। तो देखिए बैलेंसिंग किसको कहा जाता है? द डिफरेंस ऑफ द टोटल ऑफ टू साइड्स रिप्रेजेंट बैलेंस। देखिए जब डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते हैं, जब हम इन दो साइडों का बैलेंस करते हैं, यानी देखते हैं किधर ज्यादा अमाउंट है किधर कम अमाउंट है, इस प्रोसेस को कहा जाता है बैलेंस, यानी बैलेंसिंग करना। अब देखिए बैलेंसिंग क्यों करते हैं, बैलेंसिंग के और क्या फीचर्स होते हैं। द एक्सिस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड इंडिकेट्स डेबिट बैलेंस। देखिए आपको पता है कि आपका अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस कहलाएगा, वो बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो जो बैलेंस होगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। तो ये दो किस्म के बैलेंस होंगे। द बैलेंस विच इज एड ऑन द डेफिसिट साइड टू मेक द टू साइड्स इक्वल, दिस बैलेंस इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस। देखिए जो बैलेंस आपका डिफरेंस निकलेगा, मिसाल के तौर पे आपका डेबिट था 8,000 रुपीज का और आपका क्रेडिट था 4,000 रुपीज का, तो ये जो 4,000 रुपीज का आपका बैलेंस बना, इस बैलेंस को कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये बैलेंस आपका क्या कहलाएगा? क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा, जिसको हम बैलेंस कैरीड डाउन भी कहते हैं, सीडी, और जिसको हम बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड भी कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड कहलाएगा। मजीद देखते हैं, बोला है द क्लोजिंग बैलेंस, जिसको हम कहते हैं कैरीड डाउन, विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर। अगर हम एक महीने का लेजर बना रहे हैं तो ये जो क्लोजिंग हमारा बैलेंस होगा ये अगले महीने का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और अगर हम पूरे साल का बना रहे हैं तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। यानी बैलेंस एक ही होगा हमारे पास, जो क्लोजिंग होगा वही ओपनिंग होगा एक ही, लेकिन किसी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर बनेगा, किसी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर बनेगा, किसी का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर बनेगा और किसी का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट पर बनेगा। वो कौन सी चीजें हैं जिनका ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट पर बनता है या क्रेडिट पर बनता है? आइए देखिए। नोट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। देखिए एसेट्स और एक्सपेंसेस, ये दो जो हमारे पास अकाउंटिंग हेड्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस याद रखिएगा। ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट फॉरवर्ड, नॉट क्लोजिंग बैलेंस, नॉट कैरीड डाउन, कैरीड फॉरवर्ड, याद रखिएगा। इनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट पर बनेगा और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमेशा क्रेडिट पर बनेगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद लायबिलिटीज, कैपिटल, जिसको हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं, एंड रेवेन्यू, ये तीन हेड्स बचे। इन तीन को उल्टा कर दीजिए। इनका ओपनिंग बैलेंस जो बनेगा वो क्रेडिट साइड पर बनेगा। ओपनिंग से मुराद बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि अगले महीने जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इनका जो क्लोजिंग बैलेंस बनेगा या बैलेंस कैरीड डाउन जो होगा या कैरीड फॉरवर्ड, वो इन तीनों चीजों का यानी लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का, वो कहां बनेगा? वो डेबिट साइड के ऊपर बनेगा। तो ये उसूल भी याद रखिएगा। ये पांच हेड्स हैं, इनमें से दो यानी एसेट्स और एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट पर बनेगा। ओपनिंग बैलेंस से मुराद बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनका क्लोजिंग बैलेंस जो बनेगा वो क्रेडिट पर बनेगा, यानी बैलेंस कैरीड डाउन, जिसको हम कैरीड फॉरवर्ड भी कहते हैं। तो आइए एक इलस्ट्रेशन की हम एक फूटिंग एंड बैलेंसिंग परफॉर्म करते हैं। जो इलस्ट्रेशन हमने पीछे परफॉर्म करी थी, उसी इलस्ट्रेशन को, उसी प्रॉब्लम को हम अब यहां पर उसकी फूटिंग एंड बैलेंसिंग का मैं तरीकाकार आपको समझाता हूं। तो आइए बिना किसी ताखीर के हम लेजर को फूटिंग एंड बैलेंसिंग करना सीखते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पिछली लेजर की इलस्ट्रेशन है, जो हमने जिनसे पिछला लेजर जो है बनाया था। ये हमारे पास लेजर बना हुआ था, तमाम फिलअप हुए थे, आप देख सकते हैं। परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट और आगे दूसरे भी हैं लेजर के। अब हम इनको फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं एक एक करके। आइए सबसे पहले हम उठाते हैं परचेज अकाउंट को। देखिए परचेज अकाउंट में पहली तारीख और टू कैश और अमाउंट 2,000 रुपीज़ का डेबिट हुआ है।
अब हम इसको फुटिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए फुटिंग क्या होता है। इस तरीके से दो अमाउंट वाले कॉलम में लाइंस पैरेलल बना देना, ये कहलाता है हमारे पास फुटिंग। ये तो हो गया फुटिंग। अब आ जाते हैं बैलेंसिंग की तरफ। अब देखिए बैलेंसिंग क्या होगा। बैलेंसिंग ये होगा कि देखिए डेबिट साइड पर 2000 का अमाउंट है और क्रेडिट साइड पर 0 अमाउंट है। तो आपको करना ये है कि जहां पर ज़्यादा अमाउंट हो, ऑब्वियसली इस केस में यानी परचेज अकाउंट में अमाउंट ज़्यादा कहाँ पर है, डेबिट की तरफ है। तो आपने क्या किया, डेबिट वाले साइड पर जो अमाउंट है जो ज़्यादा जहाँ पर है उनको टोटल में लिख दिया। तो नीचे आपने यहाँ भी 2000 लिखा और क्रेडिट पर भी आपने 2000 लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर डेबिट पर तो 2000 रुपीज़ समझ में आ रहा था, क्रेडिट पर 2000 रुपीज़ कैसे आया। तो देखिए अभी हम लेकर आएंगे। मैंने आपको बताया था कि हम क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। जिस तरफ एक्सेस अमाउंट होगा उसके दूसरी तरफ यानी जिस तरफ डेफिसिट होगा उस तरफ हम डिफरेंस अमाउंट को डालेंगे। तो देखिए इस क्रेडिट साइड पर 0 है बैलेंस, डेबिट साइड पर जो है वो 2000 का बैलेंस है। तो इसका मतलब हम डेफिसिट किधर है, क्रेडिट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रेडिट साइड को भी बैलेंस करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस यानी कैरी डाउन इंटर कर देंगे। तो लीजिए जनाब मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरी डाउन ₹2000। अब आप देखिए गौर से कि दोनों तरफ का बैलेंस बराबर हो गया। तो लिहाजा इस वजह से मैंने दोनों तरफ ज़्यादा जो अमाउंट ज़्यादा था उसको बराबर किया था। अब देखिए जहाँ पर कैरी डाउन बनता है उसके वेरी अपोजिट कॉलम के अंदर यानी इस वक्त कैरी डाउन कहाँ पर बन रहा है, वो क्रेडिट साइड पर बन रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल उसका अपोजिट बैलेंस, अपोजिट कॉलम कौन सा है, वो डेबिट वाला है। तो डेबिट वाले बैलेंस के ऊपर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और आपको पता है ब्रॉट डाउन का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो इसका मतलब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपीज़ और ये 2000 रुपीज़ और ये कहाँ पर आएगा, ये जो फुटिंग की लाइंस होंगी उनके नीचे आएगा। और यहाँ पर इसमें तारीख कौन सी आएगी, इसमें आएगी पहली तारीख दूसरा महीना जी यानी फरवरी का महीना। इसको समझिए आप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जो लेजर बना रहे हैं वो तो पहले महीने का है यानी जनवरी के महीने का है। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस भी जनवरी की हैं और डेट भी देख लें जनवरी की। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है हमारे पास ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस स्टिल ऑन आवर हैंड यानी ये हमारे हाथ में अभी तक ये बैलेंस मौजूद है जो कि अगले महीने के लेजर में भी ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब ये फरवरी के भी लेजर के अंदर सबसे पहले ये बैलेंस लिखा जाएगा परचेज के लेजर में। कौन सा परचेज का अकाउंट, कौन सा परचेज अकाउंट का लेजर, जो कि फरवरी के मंथ में बनेगा। तो इसका मतलब फरवरी के मंथ में जो लेजर बनेगा उसमें ये 2000 रुपये ओपनिंग बैलेंस के नज़र से जाएंगे। यानी मैंने आपको बताया था कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली तारीख दूसरा फरवरी का महीने का जो लेजर बनेगा उसमें सबसे पहले ये 2000 रुपीज़ का अमाउंट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स पास होंगी परचेज की जो भी, वो उसमें फिर रिकॉर्ड की जाएंगी। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके से आइए कैश के लेजर को क्लोज करते हैं। देखिए कैश में डेबिट पर भी बैलेंस है, अच्छा क्रेडिट पर भी बैलेंस है। अच्छा अब देखिए मैंने क्या किया है कि लेट्स सपोज कर लिया है कि ये जो मैंने कैश के कॉलम में जो अमाउंट लिखा है ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये बैलेंस पिछले महीने से उठकर आया है। इसका मतलब चलें इसको ऐसे समझें कि जैसे ये लेजर जो हम बना रहे हैं ये तो जनवरी के महीने का है, जनवरी 1991। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10,000 रुपये जो ब्रॉट डाउन का बैलेंस कैश में पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये दिसंबर 1990 का जो मंथ था यानी पिछले महीने, पिछला जो साल था 1990, क्योंकि ये तो 91 का लेजर हम बना रहे हैं। तो इसका मतलब 1990 का जो लेजर था और उसमें भी 12वां महीना यानी दिसंबर के महीने का जो हमारे पास कैश का अमाउंट बचा था यानी जो क्लोजिंग था वो अब 1 जनवरी 1991 का ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो लिहाजा मैं कैश के लेजर के अंदर एज्यूम कर लेता हूँ कि 10,000 रुपये ये पिछले महीने के हमारे पास आए हैं। तो इसका मतलब मैंने सबसे पहले वो अमाउंट लिखा अपना कि भाई ये वाला जो बैलेंस है ये हमारे पास
आया हुआ है पिछले मंथ का। अब आते हैं इस महीने जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस महीने जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो 10 तारीख को हुई थी करीम अकाउंट की, 15 को हुई थी सेल्स अकाउंट की, तो 800 रुपये इसके बनते हैं, 500 और 300। और फिर इसी तरीके से परचेज अकाउंट 2000 रुपये का और सैलरीज अकाउंट से 7000 रुपये से कैश क्रेडिट हो रहा था। तो अब हम देखेंगे ज़्यादा अमाउंट किस तरफ है। तो डेबिट पर देख लीजिए आप 10,000, 500 और 300, ये आपके टोटल बने 10,800। और क्रेडिट साइड पर देखिए वो बन रहे हैं 2000 और 700, ये बने आपके 2700। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है। जब 10,800 में से हमने 2700 माइनस करे तो 8,100 रुपये हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा अमाउंट है वो हमने दोनों तरफ लिख लिया भाई, इधर भी लिख लिया हमने 10,800 और इधर भी लिख दिया 10,800। बिल्कुल वही कि सर चलें वहाँ तो समझ में आ रहा है, क्रेडिट पे तो नहीं आ रहा, लेकिन बैलेंस करने के लिए लिख दिया। अब हम क्रेडिट पर कितना अमाउंट डालें जो क्रेडिट भी 10,800 रुपये बन जाए। तो ऑब्वियसली हम उसमें डालेंगे 8,100 रुपये। और क्या करके, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन करा हमने 8,100 रुपये का। और वही बैलेंस मैंने आपको बताया अपोजिट साइड पर फुटिंग लाइंस के नीचे चला जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,100 रुपये से। इसका मतलब ये कैश के हम, और हमने तारीख डाल दी कौन से महीने की, पहली तारीख दूसरे महीने, यानी पहली तारीख दूसरे महीने की यानी फेब के महीने का जो ये 8,100 रुपये का बैलेंस बनेगा ये उसका ओपनिंग बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 8,100 रुपये का कैश अभी मौजूद है, हमारे हाथ में है, जो कि फरवरी के महीने में उसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, एक उसूल भी याद रखें, देखें परचेजेज और कैश, परचेजेज एक्सपेंस है और कैश जो है वो हमारे पास एसेट है। अब आप नोट कर लीजिए दोनों का ओपनिंग जो है यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो नोट कर लीजिए वो डेबिट साइड पर बन रहा है। याद है आपको पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि इनका जो बैलेंस बनेगा यानी जो इनका बैलेंस ओपनिंग बनेगा वो कहाँ बनेगा, डेबिट पर बनेगा। इस तरीके से कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटीज़ का जो ओपनिंग बनेगा वो क्रेडिट पर बनेगा और उनका क्लोजिंग डेबिट पर बनेगा। इसी तरीके से परचेजेज और कैश का जो क्लोजिंग बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, क्रेडिट पर बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट पर बाय बैलेंस कैरी डाउन करके जो बने हुए हैं। तो लीजिए जनाब, लेजर को पोस्टिंग भी करी, लेजर के अंदर हमने ट्रांजैक्शन को पोस्ट भी करा और उनको फिर फाइनली हमने फूटिंग और बैलेंसिंग भी कर लिया। आइए मजीद लेजर देखते हैं, उनको भी फूटिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं। ये हमारे पास बना हुआ है करीम के अकाउंट का। तो करीम का अकाउंट आप देख लीजिए 2 तारीख पहला महीना टू सेल्स अकाउंट से ये हमारे पास डेबिट है और बाय कैश के साथ ये 500 रुपीज़ से हमारे पास क्रेडिट है। तो अब यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस इक्वल है, तो हम 500 डेबिट पर भी इंटर कर देंगे और 500 क्रेडिट पर भी इंटर कर देंगे। अब आप देख लीजिए कि कोई भी बैलेंस नहीं बचा क्योंकि इफेक्ट कैंसिल हो गया। 500 डेबिट पर था, 500 क्रेडिट पर था, तो हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन 0 0 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 0, यानी करीम का अकाउंट जहां था वहीं रह गया। उसी मंथ में लेना देना मुकम्मल हो गया, करीम का कुछ भी अमाउंट खाते में नहीं बचा और ये हमारे पास बैलेंस क्लोज हो गया। ये हो गया करीम का अकाउंट। इसी तरह सेल्स का अकाउंट देख लीजिए, डेबिट पर 0 बैलेंस है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट पर है 500 और 300 यानी 800 हमारे पास क्रेडिट पर हैं। तो बिल्कुल उसी तरह दोनों तरफ 800 लिखा, क्रेडिट वाला तो समझ में आता है, तो डेबिट वाला बैलेंस करने के लिए लिखा है। तो डेबिट पर हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 800 से और वही कैरी डाउन दूसरी जानिब आकर पहली तारीख दूसरे महीने में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। टू याद रखिएगा हमेशा डेबिट पर आएगा और बाय हमेशा क्रेडिट पर आएगा, इसलिए इसको कंफ्यूज मत होइएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपीज़ से हमने सेल्स के अकाउंट को क्या कर दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 800 रुपीज़ से हमने सेल्स के अकाउंट को क्या कर दिया जनाब, हमने उसे क्रेडिट कर दिया। आप देख लीजिए सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू का जो ओपनिंग बन रही है यानी ब्रॉट डाउन वो किस तरफ बन रही है, वो बन रही है हमारे पास क्रेडिट साइड के ऊपर। इस तरीके से करीम अकाउंट और सेल्स अकाउंट भी क्लोज हो गए। आ जाइए इसी तरह मजीद एक हमारे पास अकाउंट था सैलरीज अकाउंट। देख लीजिए सैलरीज अकाउंट में डेबिट की तरफ तो 30 तारीख को मुआवजा दिया था 700 रुपये हैं, लेकिन क्रेडिट पर नहीं है, तो ऑब्वियसली 700 यहाँ भी इंटर करें, 700 वहाँ दूसरी तरफ भी इंटर करें। इंटर करने के बाद हम
सैलरीज अकाउंट है, तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 700 से हमने बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड पर डाला, और वही बैलेंस फिर अपोजिट साइड यानी डेबिट साइड पर 700 रुपीज़ से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पहली तारीख दूसरे महीने की लिस्ट में यहाँ पर 700 हमने ऐड कर दिया। और यहाँ पर लेजर हमारा मुकम्मल हो गया। हमने लेजर का टॉपिक समझ लिया, लेजर के अलावा हमने किस तरीके से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं ये देखा, और इसी तरीके से हमने ये भी समझा कि लेजर को आखिर में फूटिंग एंड बैलेंसिंग किस तरह करते हैं। अब ये जितने भी बैलेंस बने हैं यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन्स जितने भी बने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरी डाउन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रॉट डाउन्स, ये जितने भी ब्रॉट डाउन्स अब यहाँ पर बने हैं, याद रखिएगा ये अकाउंटिंग साइकिल का जो अगला स्टेप है विच इज़ ट्रायल बैलेंस, ये तमाम अकाउंट्स हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर शामिल होंगे, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर ये अमाउंट्स हमारे लिखे जाएंगे। तो ट्रायल बैलेंस हमारा अकाउंटिंग साइकिल का अगला स्टेप है, हम उसको अगले स्टेप में देखेंगे। आई होप कि आपको ये सारे मामला यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगेन वंस अगेन मैं यही बात कहूंगा कि जो बात समझ में ना आए, आपके बहुत सारे फीडबैक्स मुझे मिलते हैं, आप लोग अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं और कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और यकीन जाने आपको रिप्लाई मैं बहुत जुस्तजू के साथ आपको रिप्लाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको रिप्लाई भी करूं। तो इसी तरीके से मुझसे टच में रहिएगा, वीडियोस देखते रहिएगा और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।